अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रेडियो कतर FM 107 है। अब आप फरजाना सफर से खबरें सुनिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब समूह अमीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें सेशन के इफ्तिताही इजलास में कतर के वफ्द की क़यादत की, जो कल न्यूयॉर्क में मुनक़्क़िद हुआ। साहिब समूह अमीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें सेशन के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि अवाम और आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल का इन्हिसार मौजूदा सानेहात के खात्मे पर है। कल न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें सेशन की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से आयरलैंड के वज़ीर आज़म ने मुलाकात की और कतर ने नेगोर्नो काराबाग में रुनवा होने वाले हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और फौजी कशीदगी को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नश्र की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें सेशन के इफ्तिताही इजलास में कतर के वफ्द की क़यादत की, जो कल न्यूयॉर्क में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत और वफूद के सरबराहान और सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। अपने खिताब के आगाज में साहिब समूह अमीर ने मराकश के फरमारवा शाह मोहम्मद शशम और मराकश के ब्रादर अवाम से उनके मुल्क में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में होने वाली हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार किया। साहिब समूह अमीर ने ब्रादर मुल्क लीबिया में शदीद सैलाब में होने वाली हलाकतों पर हुकूमत और अवाम से भी ताज़ियत और दोनों ममालिक में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साहिब समूह अमीर ने कहा है कि अल्लाह ताला ने बेमिसाल तेज रफ्तार तरक्की के इस दौर में हम पर एक एहसान किया है, जिसमें तिब, टेक्नोलॉजी और साइंस के शोबों में उमूमी तौर पर इख्तिराही जज्बा गालिब है और जिसमें वसाइल से फायदा उठाने की इंसानी सलाहियत में इजाफा हुआ है और पूरी इंसानियत के लिए बावकार जिंदगी की फराहमी में कई गुना इजाफा हुआ है। इसके बावजूद गुर्बत और बेरोजगारी की शरह में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भर में, खास तौर पर हमारे खित्ते में, ऐसे लोग मौजूद हैं जो मौजूदा सानेहात का शिकार हैं और ये हमारा फर्ज है कि हम उनके साथ होने वाली नाइंसाफी को खत्म करने के लिए कोशिश करें। साहिब समूह अमीर ने कहा है कि फलस्तीनी अवाम के लिए यहूदी आबादकारों की मनमानी को तस्लीम करना, बैनुल-अक़वामी करारदादों के मुताबिक फलस्तीन के मसले के 2 रियासती हल को इसराइल की जानिब से मुस्तरद किया जाना नाकाबिल कबूल है। साहिब समूह अमीर ने कहा है कि कतर ब्रादर फलस्तीनी अवाम को सियासी, इंसानी और तरक्याती मदद फराहम करने के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की मुहाजिरीन की एजेंसी UNRWA को फंड्स फराहम करने और गजा की पट्टी की तामीर नौ में ताउन कर रहा है। साहिब समूह अमीर ने कहा है कि शाम के अवाम के साथ होने वाली संगीन नाइंसाफी को नजरअंदाज करना जायज नहीं। इस बहरान को सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2254 की रोशनी में सियासी अमल के जरिए हल किया जा सकता है। सूडान की सूरत हाल के बारे में साहिब समूह अमीर ने कहा कि हम खर्तूम और दारफोर के इलाके में शहरियों के खिलाफ होने वाले जराइम की मजम्मत करते हैं और मुजरिमों का मुहासबा करने, लड़ाई बंद करने और शहरियों को लड़ाई के नताइज से बचाने का मुतालबा करते हैं। साहिब समूह अमीर ने लीबिया के बहरान के अक़वाम मुत्तहिदा के सपोर्ट मिशन की कोशिशों के लिए कतर की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। साहिब समूह अमीर ने कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कतर बैनुल-अक़वामी कोशिशों को मजबूत बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा, मुतालिका ममालिक और अफगानिस्तान की निगरान हुकूमत के दरमियान दोहा माहिदे की तामील को यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात की सहूलत फराहम करता है। साहिब समूह अमीर ने रूस और यूक्रेन की जंग का जिक्र करते हुए कहा कि इस जंग ने न सिर्फ यूरोप को मुतासिर किया है बल्कि खुराक और तवानाई जैसे अहम शोबों में पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। उन्होंने तमाम फरीकों से रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई की सालमियत का एहतराम करने और मसले का पुरअमन हल तलाश करने के मुताले का इआदा किया।
याद रहे कि 25 जून सन 2013 को रियासत कतर की बागडोर संभालने के बाद से साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सालाना इजलासों में शिरकत करते चले आ रहे हैं। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा है कि अवाम और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल मौजूदा सानेहात के खात्मे पर मुनहसिर है। साहिब सुमो अमीर ने पूरी इंसानियत को दरपेश दुश्वारियों और रुकावटों का मुकाबला करने के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी की कोशिशों को मुत्तहद करने की अहमियत पर जोर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट में साहिब सुमो अमीर ने कहा है कि बनी नौ इंसान को दरपेश मुश्किलात को, जिनमें गुर्बत, सरही बेइंसाफी, नस्ल परस्ती और जंगी जराइम शामिल हैं, बैनुल अक़वामी कानून के निफाज से मुश्तरका कोशिशों के जरिए खत्म किया जा सकता है। ये खबरें रेडियो कतर FM 107 से नश्र की जा रही हैं। कल न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें सेशन के साइडलाइन पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से आयरलैंड के वज़ीर आज़म लियो वॉकर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों, खास तौर पर एनर्जी, इक़्तिसादियात और तिजारत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के वसाइल पर तबादला ख़याल किया गया। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात भी ज़ेरे बहस आए। रियासत कतर ने ओमान के दारुल-हुकूमत मस्कत में मुनक़दा खलीज की कौंसिल बराए ताउन GCC के वुज़रा और सिविल सर्विसेज और इंतज़ामी तरक्याती इदारों के सरबराहान के 19वें इजलास में शिरकत की है, जो कल ओमान के दारुल-हुकूमत मस्कत में मुनक़्क़िद हुआ। सिविल सर्विस और गवर्नमेंट डेवलपमेंट ब्यूरो के सदर अब्दुल अजीज बिन नासिर बिन मुबारक अल खलीफा ने इजलास में शरीक कतरी वफ्द की क़यादत की। इजलास में GCC सिविल सर्विस और इंतज़ामी तरक्याती इदारों के दरमियान ताउन और मुश्तरका कार्रवाई के इम्कानात पर तबादला ख़याल किया गया। इसके अलावा मुस्तकबिल के मंसूबों और गुज़िश्ता इजलास में मंजूर किए गए मुश्तरका प्रोग्राम पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। कतर ने नगोर्नो काराबाख में रूनुमा होने वाले हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है और तमाम फरीकों से इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करने, पुरअमन रहने की पॉलिसी इख्तियार करने और फौजी कशीदगी को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान में रियासत कतर की इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया है कि जमहूरियत आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से इस तरह हल किया जाए जिससे दोनों ममालिक के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। बयान में खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और अमन की बहाली के लिए रियासत कतर की मुकम्मल हिमायत की तस्दीक की गई है। सल्तनत ओमान ने ईरानी और अमरीकी कैदियों की बाहमी रिहाई के अमल में रियासत कतर के किरदार की तारीफ की है। ओमान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान में ओमान का कहना है कि वो इस सिलसिले में ब्रादर मुल्क कतर की जानिब से की जाने वाली कोशिशों और ईरान और अमरीका की तरफ से गैर मामूली ताउन को सराहता है। ओमान ने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि मुस्बत इक़दामात जारी रखे जाएंगे ताकि खित्ते के इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के उसूलों पर अमल किया जाए। वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन सालेह अल खुलैफी ने कहा है कि अमरीका के 5 शहरी जिन्हें ईरान में हिरासत में लिया गया था, रियासत कतर की सालसी के नतीजे में ईरान और अमरीका के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत रिहा कर दिया गया है। अमरीका के महकमा खारजा के इलाकाई तर्जुमान सैमुअल वारबर्ग ने अमरीका और कतर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि रियासत कतर बैनुल-अक़वामी सतह पर कायदाना किरदार अदा कर रही है और ये कई पेचीदा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल में सालसी के नतीजा खेज कोशिशों की रहनुमाई करती है। वारबर्ग ने कतर न्यूज एजेंसी QNA को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा है कि कतर और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और तारीखी हैं और मुतादिद शोबों में इन ताल्लुकात को, जिनमें दिफा और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के अलावा इक्तिसादियात, सकाफत और तालीम के शोबे भी शामिल हैं, फरोग हासिल हो रहा है।
انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ رواں ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن کے جنرل ڈیبیٹ میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے اس ضمن میں مزید باتیں سننے کے منتظر ہیں۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبدالدوم نے شام کے مہاجرین کے بحران کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2254 کے مطابق سیاسی حل تلاش کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ عبدالدوم نے کہا ہے کہ مسئلے کی جڑوں تک پہنچنے اور بحرانوں اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے عالمی یکجہتی بہت ضروری ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 50 لاکھ فلسطینی شہری اپنے حقوق، نقل و حمل کی آزادی اور آزادانہ زندگی بسر کرنے کے حق سے محروم اسرائیلی تسلط کے زیر اثرات وقت گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 ریاستی حل ہی جامع اور دیرپا امن کا واحد راستہ ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے۔ صاحب سمو امیر نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن کے افتتاحی اجلاس میں قطر کے وفد کی قیادت کی جو کل نیو یارک میں منعقد ہوا۔ صاحب سمو امیر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کا انحصار موجودہ سانحات کے خاتمے پر ہے۔ کل نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن کی سائیڈ لائن پر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے ملاقات کی۔ قطر نے نیگورنو کاراباخ میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور فوجی کشیدگی کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا پہلا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیوز ایڈیٹر محمود احمد، تکنیکی معاون محمد حسن سورانی، انتخاب عالم اور فرزانہ صفدر کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔